Hello, is the sound audible to all of you? Yes, sir. Okay. So today we'll be doing an experiment of another kind of relay that we have in our lab, on-time delay relay. दो टाइप का डिले रिले होता है, एक ऑन टाइम डिले रिले, एक ऑफ टाइम डिले रिले. ठीक है, तो आज ऑन टाइम डिले रिले का फंक्शन देखेंगे. ऑन टाइम डिले रिले क्या होता है? इट्स टाइम बेस्ड. टाइम बेस्ड मतलब इसको कहते हैं, इसको इट्स कॉल्ड पिकअप रिले. पिकअप रिले मतलब मान लो कोई सिस्टम में लेट्स से रिले का काम क्या है, अगर एक्सेस करंट या एक्सेस वोल्टेज फ्लो कर गया किसी सिस्टम के अंदर से मोर देन द रेटेड वैल्यू, तब उस सिस्टम को ट्रिप कर देना, अलार्म ये करना, अलार्म करना और फिर ट्रिप कर देना. तो इन आइडियल केस क्या होता है? आइडियल केस में ये होता है कि जितना टाइमिंग हम लोग सेट करते हैं, मान लो हम लोग 10 सेकंड सेट किए एक रिले का ट्रिप करने के लिए. ट्रिप करने के लिए मतलब इसका एक कॉमन मैं एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को. मान लो कोई फ्लक्चुएशन हुआ फॉर ए इंस्टेंस ऑफ टाइम. एक सिस्टम है, मान लो उससे उसका रेटेड करंट है 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर्स करंट कैन फ्लो थ्रू दैट थिंग, थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट और थ्रू दैट फंक्शन जो भी है. अब एट एन सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम उससे 15 एम्पियर करंट फ्लो हो गए, तब क्या होगा? द रिले विल गेट डैमेज्ड. नॉर्मल बात है, रेटेड है 10 एम्पियर रेटेड है उसका, अगर 15 एम्पियर करंट 20 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा तो डैमेज हो जाएगा. लेकिन अच्छा, तो रिले का इन दिस केस काम क्या है? इन दिस केस रिले का काम क्या है? जैसे ही 10 एम्पियर का ऊपर वो करंट चला गया, द रेटेड करंट, व्हेनेवर the current flowing exceeds the value of the rated current, that is 10 amperes, at the same time वो रिले ट्रिप कर देना चाहिए. ये होना चाहिए आइडियल केस में. मगर ऑन टाइम रिले में हम लोग क्या करते हैं? एक टाइम सेट करते हैं. टाइम सेट मतलब मान लो वी आर सेटिंग अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स. ठीक है, जो मैंने बोला पिकअप रिले, तो ये 10 सेकेंड क्या करता है? ये जो रिले को एनर्जाइज करने के लिए 10 सेकेंड टाइम लेता है. इससे दो चीज होता है. पहला तो रिले फंक्शनिंग के लिए, रिले जो फंक्शन करना शुरू करेगा उसके लिए इट टेक्स 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम, पहला. दूसरा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नॉर्मल फ्लक्चुएशन जो होता है करंट का, इसका कॉमन एग्जांपल है तुम लोगों के घर में या हम लोग के घर में जो होता है, वोल्टेज अप डाउन होता है ना. जो हम लोग का रेटेड क्या है, 220 टू 240 230 वोल्ट आते रहते हैं कभी कभी. लेकिन कभी कभी जो लो वोल्टेज हो जाता है ना, वो तो कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं पे सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरा 230 वोल्ट के जगह मान लो 200 वोल्ट आ गया है. तो उसके लिए तो हम ट्रिप नहीं करेंगे रिले, विल गिव सम टाइम सो दैट द सिस्टम रिकवर्स एंड गिव्स अस द रेटेड वैल्यू ऑफ 230 वोल्ट. तो हम, इसका दूसरा पॉइंट ये है जो रिले का, जो 10 सेकंड हम लोग देख रहे हैं, वी आर गिविंग द सिस्टम 10 सेकंड्स ऑफ टाइम. 10 सेकंड या 20 सेकंड जितना भी टाइम सेट कर रहे हैं, वी आर गिविंग द सिस्टम 10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स ऑफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट फॉल्टी सिचुएशन, जहां पे मान लो 10 एम्पियर की जगह मेरा 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब आफ्टर 10 सेकंड देखने के बाद, 10 सेकंड हम टाइम देख लिए, 10 सेकंड हम लोग देखने के बाद जब देख रहे हैं कि अभी भी मेरा करंट 15 एम्पियर ही है, इट हैज स्टिल नॉट गॉट डाउन, अभी भी मेरा रेटेड वैल्यू 10 एम्पियर के नीचे नहीं आया है, तब दो चीज होता है. तब तो एक तो रिले समझ जाता है कि देयर इज ए जेन्युइन फॉल्ट, ये कोई फ्लक्चुएशन नहीं है कि फॉर एन इंस्टेंस मेरा क्या कहता है 15 एम्पियर आ गया, इट इज नॉट अ फ्लक्चुएशन, इट्स अ जेन्युइन फॉल्ट. सो नंबर वन, वी हैव टू ट्रिप आफ्टर 10 सेकेंड्स. नंबर टू, दूसरा पॉइंट जो है, ये जो 10 सेकेंड का डिले मैंने रखा, ऑन टाइम का मतलब सिस्टम ऑन नहीं, रिले ऑन. रिले का ऑन होने के लिए जो 10 सेकेंड टाइम मैंने रिले को दिया, इन द मीन टाइम, in this duration of time of 10 seconds, relay क्या करेगा? It will energize. It is that this 10 seconds is the time of energization. So the relay gets magnetized. ठीक है, 10 सेकंड में मैग्नेटाइज हो जाता. हेलो, मैं ऑडिबल? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है?
हेलो अभिजीत। यस यस सर। हाँ, बीच में थोड़ा नेट कट गया था। ठीक है, जो यस बोल रहा सर। था मैं। हाँ हाँ, बोलो। ठीक है, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था नेट का। ठीक है, जो मैं बोल रहा था, रिले इन दैट 10 सेकेंड ऑफ टाइम द रिले हैज पिक्ड अप द इनफ एनर्जी, उसके बाद वो ट्रिप कर जाएगा। अब आइडियल केस में क्या होता है, मान लो हम लोग 10 सेकेंड का ऑन टाइम का मतलब टाइम सेट किए हैं, आफ्टर 10 सेकेंड रिले इज सपोज टू ट्रिप। आइडियल केस में जैसे ही 10 सेकेंड होता है रिले इज सपोज टू ट्रिप। लेकिन प्रैक्टिकल केस में मैंने जैसे बोला था पहले भी, पहले का एक्सपेरिमेंट में भी, कि प्रैक्टिकल केस में हम लोग का थोड़ा एरर आता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू बी 100% एफिशिएंट। तो क्या होता है, इसी जो 10 सेकंड का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं उसी का कंटिन्यू करेंगे। रिले मान लो मेरे ट्रिप किया 13 या आफ्टर 13 और 14 सेकेंड्स, तो एरो टाइम मेरा कितना हो गया, बीच का माइनस करके जितना आएगा 3 सेकेंड या 4 सेकेंड उतना। इस एक्सपेरिमेंट का हमको जो देखना है, इस एक्सपेरिमेंट का हमारा जो एम है, इट इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एरर परसेंटेज और इन टाइम सेकेंड्स दैट इज हैपनिंग आफ्टर द आफ्टर वी पुट द टाइम ऑफ सेटअप। जैसे मेरा बहुत सारा टाइमिंग है, मैं अभी तुमको करके दिखाऊंगा। जो एक्सपेरिमेंट में 6 सेकंड है, 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, हर एक टाइमिंग में 6 सेकंड जब देते हैं उसके बाद देखेंगे कितना 6 सेकंड के बाद कितना ज्यादा टाइम लेके उसके बाद ट्रिप करता है। मान लो 8 सेकंड में ट्रिप किया तो द एरर टाइमिंग इज 2 सेकंड्स। तो एरर परसेंटेज कैसे करेंगे, 2/6 × 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एरर। ठीक है, ये है मोटा मोटी थ्योरी। दिस इज द टोटल थ्योरी पार्ट। अभी हम लोग इसमें किट में पैनल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, एक्सपेरिमेंट को। ठीक, सेम चीज दिखाऊंगा। ये हमारा पैनल बोला था, दिस इज द रिले पैनल। इसमें आईपी मैंने 10 सेकंड के एग्जांपल दे रहा था। दिस इज द टाइम इंटरवल दैट वी हैव, इस 6 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 20, 30, 40, 50, 60 हम लोग हर एक का रीडिंग लेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे हम लोग टाइम सेट करेंगे। मान लो यहाँ पे 10 सेकंड में सेट है, जो एग्जांपल में दे रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किस पे सप्लाई देंगे करंट। दिस इज द टाइमर। इसमें हमको शो करेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइम दैट द रिले टेक्स टू ट्रिप। if बस our initial timing given is 10 seconds, if the timing show that show here, it is showing here, it is 12 seconds, तो actual time of tripping मेरा है 12 सेकंड। फॉल्ट हो गया, सॉरी एरर हो गया 2 सेकंड। इसका परसेंटेज एरर तुम लोगों को मैं मैनुअल जब शेयर करूंगा तो परसेंटेज एरर उसमें शो करेगा। इसका कनेक्शन बहुत आसान है। अच्छा, जैसे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में दिखाया था, सेम ये फ्लैग है, ये ट्रिप करेगा जब रिले स्टार्ट सेक्शन दे रही, दिस इज द फ्लैग दैट विल ट्रिप, दिस इज द टाइमर दैट इज गोइंग टू दैट वी आर गोइंग टू सेट। सिंपल, ये सिस्टम का ऑन करेंगे सिस्टम पहले तो उधर से सप्लाई लेंगे, वॉल सॉकेट से जैसे लेते हैं। ये मेरा हो गया सिस्टम ऑन के पैनल, ये मेरा हो गया सिस्टम ऑन के पैनल करने का इस पार्ट का डिस्कशन भी है। टाइमिंग जैसे जैसे करेंगे बहुत सिंपल है। एंड दिस आर द रीसेट बटन। पहले तो रीसेट बटन इसलिए कि टाइमर हमको 0 से कैलकुलेट करना है, जो लोग तुम कैलकुलेटर में पिक करते हो, जो हमको 0 से रीसेट करेंगे। देन व्हेन वी स्टार्ट, you press the start button,
the timer will count, and in every set case of the time, we will see that how much extra time is taken by the relay to trip. This is the basic functioning of the whole panel. And yes, this is the इसका ये ऑन बटन है, ठीक है, ये मैंने बोलना भूल गया था, सप्लाई जो दे रहा है, सप्लाई का ये है टोटल. This is the circuit diagram, connection diagram basically that we have. ऐसे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे. तो जैसे टाइम काउंटर is at 1 and 2 से टाइम काउंटर कनेक्ट करें. Then यहाँ पे देखो 3-4 है, उसके बाद 1 to 3-4 in the there is 3-4 in the panel. 3-4 is connected to the alarm of trip. This is 3 and 4 serially कर रहे हैं. 3 and 4 and obviously बाकी है यहाँ पे लिखा है लगा, ठीक है. म्यूट करो, তোমাকে মিউট করো, ফোন অন আছে. হ্যাঁ, তোমাকে মিউট করো, নিজেকে মিউট করো. auxiliary DC supply ये मेरा ये this connection is very simple. ये हो गया मेरा नो कॉन्टैक्ट फॉर टाइम. ये टाइमर के साथ कनेक्ट होगा ये दोनों. अच्छा, नो कॉन्टैक्ट फॉर ट्रिप, इट इज रिटन ऑन द पैनल. ट्रिप अलार्म के साथ कनेक्ट होगा. ये हो गया मेरा डिले. ट्रिप और अलार्म इज रिटन हियर, वेरी सिंपल. एंड दिस इज द ऑक्सिलरी डीसी सप्लाई. तो हम 220 वोल्ट अभी लेंगे इसका. 220 वोल्ट, इट इज कनेक्टेड टू दिस 220 वोल्ट हियर, ठीक. अच्छा, पहले इसकी इनिशियल वैल्यू से लेते हैं. इनिशियल हम लोग जब अवेलेबल 6 सेकंड्स है तो दिस इज 6 सेकंड्स. अब सीरियली जैसे जैसे एक सिस्टम का कनेक्टिविटी आता है, पहले तो पैनल को वॉल सॉकेट से कनेक्ट करेंगे सप्लाई. नंबर 1 ये हो गया मेरा. अब ये जो पैनल है, पैनल को ऑन करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज टू give the supply to the panel. See the timer starts. इसीलिए ऐसे स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया. इसी के लिए रीसेट बटन है, क्योंकि you have to, हम डीसी सप्लाई अभी तक दिए नहीं, इसको रीसेट करेंगे. दिस इज द फंक्शन ऑफ द रीसेट बटन. स्टार्ट कर देंगे तभी ये ले लेगा, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने जो टाइमर हम लोग ऑक्सिलरी डीसी पे दिया नहीं. अब हम लोग डीसी सप्लाई ऑन करेंगे. ये वो ऑन, लाइट ऑन हो गई और इधर रिले को इधर ऑन किया. नाउ आवर टाइमर सेट इज एट 6 सेकंड. अब हम इसको स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करके देखेंगे कि ये एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रिपिंग क्या है. आइडियल केस में 6 सेकंड होना चाहिए. इन आइडियल केस, थ्योरेटिकली स्टार्टिंग भैया 6 सेकंड में ही ट्रिप हुआ है. 0%. तो एरर इज 0%. ठीक है. नोट
सो दिस इज द चार्ट तो तुमको जहां पे तुमको मैनुअल में ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट लिखना है। देखो सेटिंग टाइम एंड एक्चुअल ट्रिपिंग टाइम, फिर एरर परसेंटेज तुमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम लोग हर एक कर लेंगे। पहला मेरा सेटिंग टाइम था 6 सेकंड्स, एक्चुअल ट्रिपिंग टाइम इज आल्सो 6 सेकंड्स। इसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं तुम लोगों के साथ वैल्यू शेयर कर दूंगा। सो टीएस मान लो मेरा सेटिंग टाइम है, और ट्रिपिंग टाइम मान लो वी आर डिनोटिंग बाय टीटी, both are in seconds, and you have to calculate the percentage error. ठीक है, फर्स्ट केस आवर सेटिंग टाइम वाज 6 seconds, ट्रिपिंग टाइम वाज 6 seconds, hence error is 0%। आगे का देखते हैं, अभी सिस्टम को बढ़ाते जाएंगे, जितना रीडिंग हम लोग का है उतना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में जाते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए एज यूजुअल आई हैव टू पुट दिस ऑफ। Now the next reading that we have is at 10 seconds। इसको 10 सेकंड में हम लोग 10 सेकंड में हम लोग सेट किए। again the same procedure, रिले का स्विच ऑन ही है, ऑन ही रखा है, इसको भी ऑन ही रखा है क्योंकि पैनल तो यहीं से ऑन होगा। सप्लाई टू द पैनल विल स्टार्ट, यू हैव टू रीसेट। ठीक, ये दोनों ऑन है, दिस आर ऑलरेडी ऑन, तो हम लोग को सिर्फ स्टार्ट ही करना है। देखेंगे 10 सेकंड के ऊपर कितना एक्स्ट्रा टाइम लेता है। स्टार्ट। রিলেট অন করো না, দেখ অন অফ করছো কেন বাবা, আরেকবার করো। তোমাকে এটা অফ করতে কে বলছো বাবা, অন করে রাখো। 11.3, the reading is 11.3। 10 था, it is 11.3 माइनस करके जितना आएगा, the calculation part is for you, मैं सिर्फ रीडिंग दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको चेंज करते हैं। आफ्टर 10 seconds we have a timing of 20 seconds। ठीक है, सेम प्रोसेस। वाल मेरा ऑन ही है, उसको कुछ किए नहीं, सिस्टम ऑन करेंगे, सिस्टम में सप्लाई लेंगे, स्टार्ट्स, वी रीसेट इट सो दैट इट कम्स टू 0। अलार्म दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी ऑन। स्टार्ट करेंगे, इसका टाइमिंग है मेरा 20 सेकेंड्स, सेटिंग टाइम। So the tipping time is 19.9 seconds। ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। We'll go on with the readings। Same, after 20 we have a reading of 30 seconds।
Same process, nothing new to repeat. Supply on, ये हो गया, reset करेंगे. Everything is on. Start. Timing is 31.1. ठीक. After 30, we have a reading of 46. Same 40 seconds में सिस्टम में सप्लाई लेंगे, रीसेट करेंगे, ठीक है. फिर 0 है, 40 सेकंड्स इधर ऑन, स्टार्ट करेंगे इसको. Good. 40.6. Same process. So, ऊपर सब 0 कंडीशन में आएगा, फिर नेक्स्ट रीडिंग लगने जाएगा. After 40, we have 50 seconds. जब फिजिकली लैब करोगे ये चीज ध्यान रखना, whenever you are taking the next reading, पहले चेक कर लेना everything goes into 0 condition. जैसे ये फ्लैग यहाँ पे है, जैसे कोई वेरी करेगा, वेरी 0 में करना. यहाँ पे मेरे पास फ्लैग है, तो फ्लैग को ऊपर करके सब कुछ ऑफ है देख के, उसके बाद सप्लाई सिस्टम को ऑन करेंगे. मेरा 50 सेकंड, it is supposed to come at 50 or bit more than. Reset the time. Same system, everything is on. Start. $49.8 सेम इसका रीडिंग. अभी तक 2 रीडिंग में पहले थोड़ा माइक्रो सेकंड्स पहले टिक किया है, 20 सेकंड वाला, एक 50 सेकंड वाला. और लास्ट रीडिंग सम इसको ऑफ. The last reading that we have is at 60 seconds.
सेम एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ऑन करना है या बाद में सिस्टम ऑन करेंगे, स्टार्ट ऑटोमेटिकली रीसेट। रीसेट करने के बाद 60 सेकेंड्स ऑन और आफ्टर 60 सेकेंड स्टार्ट करते हैं। इसका है 50। These are the available readings that we have for these cases। मैनुअल के साथ में शेयर कर दूंगा। एडजस्टमेंट कुछ मैनुअली कुछ आगे हो जाए कि पॉज हो जाए। अच्छा, अब एक चीज मैं रिलेट करूंगा जो मैं थ्योरी में बताया था, इसको पूरा ऑफ कर देता है सब कुछ। पहला जो मैंने थ्योरी में बोला था, these are the time जो मेरे पास है। So these are the ideal time of magnetization for the relay। जो थ्योरी पार्ट में मैंने बोला था, this is the time period that the relay takes to magnetize then function। आइडियल केस ये है, that is the set time। जैसे ये 6 सेकंड में सेट किए थे, 6 सेकंड में ही मैग्नेटाइज होकर ट्रिप हो गया। ठीक है, then when you are setting at 10 seconds, it takes 1.3 seconds extra। So the time period of magnetization for this case is 11.3, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, so the time पहला थ्योरी रिलेटेड काम है। दूसरा एक मैं बोलूंगा जो पैनल रिलेटेड रीडिंग है, तुम लोग के मन में डाउट भी आया होगा, बोलता हूँ, आई विल एड्रेस दैट। इट इज तो टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 11.3 seconds, आफ्टर व्हिच द रिले इज पिकिंग अप। ऑन टाइम रिले को जैसे मैंने बोला था, पिकअप रिले भी कहते हैं। द रिले इज पिकिंग अप after 11.3 seconds, or in the case of 30 seconds, it is picking up after 31.1 seconds। That is, the relay is being magnetized after 31.1 seconds in case of the set time 30 seconds। ये हो गया मेरा थ्योरी का के साथ जो मैंने प्रैक्टिकल का रिलेशन। दूसरा, अब देखो जो मैंने तुम लोग को बोला था, एक आध रीडिंग मेरा आया है, जैसे 20 का देखो 19.9 सेकंड्स। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एरर परसेंटेज मेरा माइनस में आए। 100 में से 100 ही मिलेगा ना, 100 में से 105 नहीं मिलेगा किसी को। एरर परसेंटेज लीस्ट कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, जो यहाँ का आया है। अब 20 का देखो 19.8, इट इज माइन्यूटली डिफरेंट। 19.9 एक और कहाँ पे है, 50 का 49.8, दिस इज आल्सो माइन्यूट। 60 सेकंड्स 58.4, दिस इज आल्सो माइन्यूट विद रिस्पेक्ट टू 60 सेकंड और डिवाइड करोगे, परसेंटेज बहुत ही कम है। इसका बेसिकल कोई ये सिस्टम नहीं है। जब हम लोग मैनुअली इसको सेट कर रहे थे ना टाइम, तो मैनुअली हाथ से जब सेट करते हैं तो एकदम एक्यूरेट 60 सेकंड हो सकता है। थोड़ा इधर पैरेलक्स एरर जिसको कहते हैं, स्कूल में पढ़े थे हम लोग, थोड़ा लाइन इधर उधर शायद हो गया है, उसी के लिए तो 60 सेकंड का 58.4। 50 के बाद तुम लोग इसमें देखे थे, 50 के बाद इट इज एट 60 सेकंड्स। अब इन द नेकेड आई इट इज वेरी टफ टू फाइंड आउट कि 1 सेकंड का डिफरेंस कहाँ पे है। तो उस सेटिंग में थोड़ा एरर शायद हो गया था, मैनुअली सेटिंग कर रहे थे, उसके लिए ऐसा टाइम है। these are the basic two नहीं, ये तो प्रैक्टिकल केस में करने का आया। तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ये प्रैक्टिकल केस टाइम। तो विथ मैनुअल में ये शेयर कर दूंगा। और अभिजीत अटेंडेंस लो तो। यस सर।
अटेंडेंस लगे अभी सेव कर दो, ये हो गया है। और तुम लोग का लास्ट क्लास का मैंने मैनुअल विद रीडिंग शेयर किया था, तुम लोग ये खरीद लो, ग्राफ कॉपी खरीद लो, क्योंकि अभी जितना लैब करेंगे लास्ट वाला में 7 करंट सेटिंग का टाइम था, 7 अलग ग्राफ होगा। बोलो 7 करंट सेटिंग का टाइम था, इसके लिए थे 7 अलग ग्राफ होगा सबका। ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया था, टाइम में कंप्लीट करोगे तो इसका भी मैं बोल दूंगा, इसको भी कंप्लीट करके टाइम में सबमिट करना है। एक भी अभी तक सबमिट नहीं की, ग्राफ कॉपी ले लो, 10-20 रुपया का होता है, ठीक है। अभी जितना लैब करेंगे, जितना में ग्राफ आएगा, हर एक ड्रॉ द ग्राफ के ऊपर नाम, तुम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर शायद होता है, रोल नंबर नहीं होता है, दोनों सेम होता है जेएफडी में। तो नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसमें जो करंट सेटिंग का टाइम था, जैसे जितना में करंट सेटिंग किया उतना करंट सेटिंग का टाइम सब लिख के और इंडिविजुअली सबका करके, दूसरे का ग्राफ कॉपी मत करो। कॉपी करोगे मैं कॉपी रिटर्न कर दूंगा, तो कॉपी विल नॉट बी सबमिटेड, याद रखना। हर एक के ऊपर अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर करके हर एक ग्राफ बना के विद इन द टाइम पीरियड दैट इज गिवन। सारा इंस्ट्रक्शन गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है इन डिटेल्स। कोई डाउट फिर भी हो पूछ लेना, नहीं लेकिन विद ग्राफ विद मैनुअल द रीडिंग सेट देयर, उसको नेचर ऑफ द ग्राफ देखना है सबका, किस टाइप का नेचर ऑफ द ग्राफ आया है। और जो मैंने बोला था लास्ट टाइम इनवर्स टाइम पीरियड का, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक इसमें शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने कंक्लूजन भी लिख दिया है, जिन लोगों का कंक्लूजन ना हो इसके लिए, ठीक है। इसका भी दे दूंगा, रीडिंग तो है, मैनुअल मैं स्कैन करके विद द रीडिंग इट विल बी शेयर्ड टू गूगल क्लासरूम एंड द डिटेल्स ऑफ द हाउ यू हैव टू राइट इट विल बी आल्सो बी गिवन टू यू। ओके, कंक्लूड नहीं ऑफ किसी का कोई डाउट? एक्सपेरिमेंट में, पिछले एक्सपेरिमेंट में कैसे लिखना है, कुछ कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो क्लास अभी बंद होने ही वाला, 2-3 मिनट बाकी है, बंद कर दूंगा। और एक बात मैं तुम लोग को बोल देता हूँ, जो मार्किंग सिस्टम है, जो हम लोग को प्रैक्टिकल का मार्किंग सिस्टम होता है, मार्किंग सिस्टम ये होता है जो सर लास्ट टाइम बोले थे, एक तो बोले थे हम लोग मार्किंग सिस्टम में ये होता है हम लोग के मैनुअल में, जो तुम लोग एक्सपेरिमेंट करते हो उसके बाद रीडिंग लेके जो मैनुअल सबमिट करते हो, जैसे मैंने तुम लोग को दिया है, उसका एक अलग मार्किंग सिस्टम होता है। 20 और 40 मार्क्स इज गिवन इन दैट। क्लास अटेंडेंस का है, और सर जैसे बोले थे वाइवा का भी हम लोग अटेंडेंस लेंगे। अटेंडेंस तो तुम लोग का दिख रहा है, मेरा 6 लोग आए हैं आज को 36 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 37 स्टूडेंट्स, पता चलेगा बाकी 30 लोग को भी, ठीक है। मैनुअल अगर सबमिट नहीं हुआ तो मैनुअल का जगह 0 बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैनुअल टाइम में सबमिट करना कंप्लीटली। कोई डाउट कहीं पे हो मुझसे पूछ लेना, ऐसा बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आता इसलिए नहीं लिखे, ऐसा फालतू कारण मुझको मत दिखाना कभी। बहुत डिटेल्स करके दे दिया है मैंने, फिर भी कोई डाउट हो कॉल करो, कैसे भी कनेक्ट करो, पूछ लेना। और ग्राफ मुझको एकदम सेपरेट सबका चाहिए। बहुत दिन से तुम लोग एक्सपेरिमेंट का कोई मैनुअल कुछ नहीं लिखे हो, खाली वीडियो देखे हो। मैनुअल तो अभी देना शुरू हुआ है। अभी बोलो आज का एक्सपेरिमेंट या पीछे वाला एक्सपेरिमेंट, लास्ट एक्सपेरिमेंट, मैनुअल कहीं पे कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो। है कोई? नो सर। ठीक है, तुम अटेंडेंस लिया अभिजीत? अभिजीत अभिजीत अटेंडेंस लो, भेज दो, मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम क्लोजिंग द सेशन।